है ही, जैसे भारत के कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी में प्रधानमंत्री के साथ 4 वरिष्ठ मंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और वित्त मंत्री भाग लेते हैं, पाकिस्तान के अंदर सारे मंत्रियों के रूप में केवल सेना वाले ही भाग लेते हैं या डिप्लोमेट्स भाग लेते हैं। ऐसे में पाकिस्तान के अंदर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक उसी तर्ज पर बुलाई जाती है जैसे भारत के अंदर कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी बुलाई जाती है। बकायदा इसके ऊपर तस्वीर जारी करके, वीडियो जारी करके दिखाया जाता है कि देखो हम भी कॉपी पेस्ट करना जानते हैं। कॉपी पेस्ट किया गया। कॉपी पेस्ट करके इन्होंने कुछ घोषणाएं की। उन घोषणाओं में सबसे पहली बात तो यह थी कि भारत ने सिंधु जल समझौते से अगर वापस होने का निर्णय लिया है तो इसे एक वार का कृत्य यानी एक्ट ऑफ वार माना जाएगा कि पाकिस्तान के खिलाफ हमला बोल दिया गया है। इसको और आसान करता हूं, अगर एक्ट ऑफ वॉर को अगर आपने डिसाइड कर ही लिया है तो इसका अर्थ है कि आइए रिटेलिएट करिए। आपने अगर हमला समझ ही लिया है तो आइए आप हम पर बदले की कार्रवाई करने आइए। इन्होंने इस लाइन को तो कह दिया कि यह सिंधु जल समझौता तोड़कर भारत ने युद्ध को घोषित कर दिया है। ऐसे में क्या पाकिस्तान इस युद्ध को सोच चुका है? अगर ऐसा है तो भारत तो ऑलरेडी रिटेलिएशन के इंतजार में है। खैर, इन्होंने इसे एक्ट ऑफ वार कहते कहते कुछ और भी कह डाला, और वो क्या था कि अगर ऐसा चलता रहा तो हम शिमला समझौते से पीछे हटने पर विचार नहीं करेंगे। बाय द वे, मैंने आज मॉर्निंग में अंकित इंस्पायर इंडिया पर सेशन करते समय भी आपको बताया था कि पाकिस्तान के अंदर इस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक में संभव है कि ये शिमला समझौते के ऊपर गीदड़ भभकी देंगे। अब ये गीदड़ भभकी क्यों है मैं वो भी सिद्ध करूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए इन्होंने एक्ट ऑफ वॉर कहते हुए ये घोषित किया कि भारत के साथ तमाम बायलैटरल संबंधों को तोड़ने में पाकिस्तान पीछे नहीं हटेगा। इसके मायने क्या है मैं आगे चलकर बताऊंगा, लेकिन पहले कुछ और अपडेट्स भी साथ साथ सुन लीजिए। तो इसमें शिमला समझौते को लेकर कई अखबारों ने तो ये कटिंग चला ही दी कि पाकिस्तान ने शिमला समझौता तोड़ दिया है। अब ये शिमला समझौता है क्या जिसे तोड़ दिया है कि न्यूज चलने लगी, वो भी मैं आपको आज के सेशन में बताने जा रहा हूं। ठीक है, शिमला समझौते के बारे में मैं आपको जो जानकारी दूंगा उससे पहले पाकिस्तान के अखबारों में किस तरह से इसकी कवरेज हुई है उसमें एक पाकिस्तानी अखबार डॉन नाम से हम आपके सामने लेकर आए हैं, जिसमें इन्होंने ये सारे बिंदुवार पॉइंट बिल्कुल वैसे ही रखे जैसे भारत ने अपनी सीसीएस की बैठक में रखे थे। जिसमें पहला पॉइंट यही था कि इंडस वाटर ट्रीटी से बाहर निकलकर पाकिस्तान के 240 मिलियन लोग यानी 24 करोड़ लोगों की जिंदगी को भारत ने खतरे में डाल दिया है। इस ट्रीटी से, जिसको कि विश्व बैंक की मध्यस्थता से किया गया था, बिना विश्व बैंक के भारत ने ट्रीटी को तोड़ दिया है। बिना किसी और यूनिलैटरली कोई देश इसे नहीं तोड़ सकता। भारत ने इसे तोड़ करके नियमों का उल्लंघन किया है। ऐसा ही ये लोग 370 को लेकर के भी दुनिया भर में कहते फिरते थे, लेकिन 370 अब पुरानी बात हो गई है। ऐसे ही इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर के इन्हें पता ही नहीं चला कि कब इनके ऊपर एक वाटर स्ट्राइक हो गई। भारत ने इतना सख्त फैसला इतने लंबे समय में नहीं लिया था जो अभी लेकर के इन्हें सोचने पर विवश कर दिया है कि यह हुआ क्या है। भारत ने इसे यूनिलेटरली किस तरह से तोड़ दिया। भारत के तोड़ने पर इन्होंने यह प्रतिक्रिया दी। इसके साथ साथ इन्होंने एक लाइन और कही कि पाकिस्तान शैल एक्सरसाइज द राइट टू होल्ड ऑल बायलैटरल एग्रीमेंट विद इंडिया इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू शिमला एग्रीमेंट इन अबियान्स। शिमला समझौते को छोड़कर बाकी सब समझौतों को तोड़ने के बारे में हम विचार कर सकते हैं। केवल शिमला समझौता ही नहीं, हम और समझौतों को तोड़ने पर भी विचार कर सकते हैं। ये इसका अर्थ क्या है कि ये धमका रहे हैं कि हम शिमला समझौता तोड़ देंगे, जैसे कि शिमला समझौता भारत के 90,000 सैनिकों के बंधक बनने पर किया गया हो। ये तो वो है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है, जिनके सैनिक हमने रिहा किए, जिनका हजारों वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल 1971 के युद्ध के बाद हमने उन्हें रिलीज करके वापस दिया। वो हमें धमकी दे रहे हैं कि ज्यादा किया तो मैं शिमला समझौता तोड़ दूंगा। और इसका मतलब क्या होता है सुबह भी बताया था, अभी भी बताऊंगा। इसके साथ साथ इन्होंने
बिल्कुल वैसे ही जैसे भारत ने वाघा बॉर्डर पर अपनी तरफ से सारी चीजें बंद करने की घोषणा की, यही लाइन कॉपी पेस्ट यहां इन्होंने कर डाली। ऐसे ही भारत ने जैसे सार्क वीजा एग्जम्पशन स्कीम को कैंसिल किया, इन्होंने भी कर दिया। जैसे भारत के द्वारा डिफेंस, नेवल और एयर एडवाइजर्स को भारत के अंदर नॉन ग्राटा पर्सन नॉन ग्राटा डिक्लेयर किया था पाकिस्तानियों को, ऐसे पाकिस्तान ने जो भारतीय हैं उन्हें कर दिया। ऐसे ही इन्होंने इंडियन हाई कमीशन जो पाकिस्तान में है उसके स्टाफ को 30 डिप्लोमेट तक घोषित कर दिया। जो भारत ने किया वो सारे काम इन्होंने कर दिए। साथ ही साथ इन्होंने कुछ नया भी किया और वो था कि अपने एयर स्पेस को भारत के लिए बंद कर दिया। एयर स्पेस जो है इनके ऊपर के हवाई क्षेत्र को भारतीय विमान अब यूज नहीं कर पाएंगे, ये इन्होंने किया।